हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैज है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना सैज ये एक जनरल रीडिंग है। सो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। उसके बाद आपका लव सिचुएशन, आपका करियर, फाइनेंसेस, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। सो लेट अस सी सैजेस, क्या यूनिवर्सल मैसेजेस है आपके लिए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर 2021। वाओ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे सैजेस दैट आप फाइनली काइंड ऑफ कुछ स्टार्ट कर रहे हो अपने लिए, या फिर या बहुत टाइम के बाद आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो। इज समथिंग जो मुझे सुनाई दिया। लाइक आप खुद के लिए मे बी सोचते नहीं हो ज़्यादा, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के लिए करना पसंद करते हो, या आप एक गिवर किस्म के पर्सन हो। एंड मे बी पास्ट में आप वो रियलाइज़ नहीं करते थे, पास्ट में आपको ये चीज़ उतना रियलाइजेशन था नहीं, आप दूसरों के लिए करते गए। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ एक ऐसे टाइम से गुज़र रहे हो या गुज़र रहे थे पास्ट में, जहाँ पे आप काइंड ऑफ होपलेस फील कर रहे थे। आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं था लाइफ में कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा फ्यूचर क्या है। लाइक आप जो भी प्लान कर रहे थे आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, चाहे वो प्लान आपके लव से रिलेटेड हो, आपके करियर से हो, आपके हेल्थ से हो, या ओवरऑल आपके खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका पर्सनल लाइफ, आपके फैमिली, जो भी हो। सो आपके पास कोई भी काइंड ऑफ डायरेक्शन नहीं था, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, आपके पास आपको फील नहीं होता था कि आप भी कुछ कर सकते हो, या आप अपना सिचुएशन बदल सकते हो, या आप अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो। मे बी कुछ लोगों को अभी भी ऐसा फील होता है, लाइक आप स्टक हो, या अगर स्टक भी नहीं हो, आपको लगता है दैट एक लिमिट के बाद आप कुछ कर नहीं पाते हो, आपके हाथों में वो कंट्रोल नहीं रहता है। कुछ मे बी बुरे हैबिट्स है यहाँ पे किसी के, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, जो आपके लाइफ को और ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। कुछ लोग मे बी थोड़े से डीमोटिवेटेड हो इस वक्त लाइफ में, आपको कोई भी कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, आप में वो डिटर्मिनेशन या मोटिवेशन आपको नहीं मिलता है कहीं से कि आप और भी ज़्यादा काम करें, या आप एक एक्साइटेड वे में कुछ करें अपने लिए। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा डरे हुए हो कि क्या आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, क्या आप फ्यूचर में अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाओगे, क्या आपका फ्यूचर स्टेबल होगा, क्या आपके फ्यूचर में एक अच्छा मैरिज लिखा है, क्या ये मैरिज होगा। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर या लॉट ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप गिव अप ऑलमोस्ट करने वाले हो, या आप एक एक करके गिव अप करते जा रहे हो। आप में भी अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, आप में भी प्रॉपर डाइट या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप में भी प्रॉपरली अपना काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल जो आप इस वक्त कर रहे हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपसे आ रहा है सैजेस। बट आई सी द गुड न्यूज़ आपके लिए जो है इज़ दैट फाइनली आपको एक ब्रेक, फाइनली आपको एक न्यू स्टार्ट मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। लाइक आपको एक होप आपका जग रहा है दैट आप भी किसी चीज़ में शाइन कर सकते हो, आपके लिए भी कोई बना है, या आप भी वो सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो। सो एक डायरेक्शन, एक रास्ता, एक होप आपके सामने लाया जा रहा है, जहाँ से आप रिवाइव कर सकते हो, जहाँ जिस होप को पकड़ के आप काइंड ऑफ वापस अपना लाइफ एक बार फिर से शुरू कर सकते हो। डज़ नॉट मैटर कि आपका क्या एज है, आप क्या करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हर एक दिन आपके लिए एक नया चांस है। एंड आई फील आपको कुछ ऐसा होप या कुछ ऐसा न्यूज़ या कुछ ऐसा डायरेक्शन, दिशा आपको मिल रहा है, जिस कारण से आप फिर से शुरू करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आप में जग रहा है। फॉर सम ऑफ यू सैजेस
आई एम सीइंग अ प्रेगनेंसी। मे बी आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे बट मे बी नहीं हो पा रहा था। मे बी आपको एक बेबी चाहिए था बट वो नहीं हो पा रहा था। पास्ट में आपने बहुत ट्राई किया, आपने मे बी बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल किए, मेडिकेशन वगैरह किया, बट आई सी दैट फाइनली एक पॉसिबिलिटी है या आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है जहाँ से आप इस बेबी को जन्म दे सकते हो अगर आप लेना चाहते हो उस डायरेक्शन को। सो सम ऑफ यू, आई फील दैट दिस इज़ रिगार्डिंग अ प्रेगनेंसी और दिस इज़ रिगार्डिंग अ बेबी। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग आई सी। और बाकियों के लिए आई सी दैट आप ये बेबी के फॉर्म में दिख रहे हो। विथ व्हाट स्पिरिट इज सेइंग इज़ दैट आप फिर से शुरू करो। आपका लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, चाहे आप जितना भी डीमोटिवेटेड हो जाओ या आप जितना भी जो भी करो, आपका लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। डू समथिंग, फिर से शुरू करो। बिकॉज आई सी दैट आपका कोई विश है जो आप फुलफ़िल करने की कैपेसिटी रखते हो, जो आप फुलफ़िल कर सकते हो, बट आप आप उस जगह पे खड़े हो जहाँ पे आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, एक ज़िद की ज़रूरत है, वो आप में नहीं है इस वक्त, या वो आप में बहुत कम है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप थोड़े से नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा टूट जाते हो, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते या इसके आगे कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इवन इफ़ आप हिम्मत रखते हो, कुछ दिन बाद मे बी आप गिव अप कर देते हो, कुछ दिन बाद आपको लगता है नहीं, हिम्मत रख के क्या होगा जब कुछ हो ही नहीं रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये मत सोचो। एंड ऑल्सो इस रीडिंग को देखते हुए भी मे बी कुछ लोगों को यहाँ पे फील हो सकता है लाइक ये सब बोलने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई कैन टेल यू साजेस दैट आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आप इतना सोचो ही मत। अगर आपको तकलीफ है, डू समथिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। अगर आपको लगता है कि उससे क्या होगा, कुछ मिल नहीं रहा है, लेट इट बी। बिकॉज डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, आपका जो जिद है, ये आपको बहुत जगहों पे लेके जा सकता है जो मे बी आपका टैलेंट नहीं लेके जा सकता। लेट्स बी क्लियर हियर। आपको लगता है यार आपके साथ पार्शलिटी है, आपको लगता है आपके लाइफ ने आपको मौका नहीं दिया, आपका लाइफ ख़राब है, ये वो हज़ारों प्रॉब्लम्स है, बैरियर्स है, बट अगर आप कोशिश करते रहोगे, अगर आप हार नहीं मानोगे, अगर आप में वो ज़िद होगा, आप उस बैरियर्स को भी क्लाइंब कर जाओगे, नो मैटर वॉट। सो कीप डूइंग इट, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स आपको एक सेकेंड चांस दे रहा है। एंड टेक दिस चांस, टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शाइन, साजिस। Okay, so let's move to your love situation and let's see your love situation. Okay, we have the Page of Wands. I see communicate कर रहे हो आप इस वक्त किसी से, like आपका किसी से बातें चल रहा है, या आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो। साजिस, दोनों में से कौन सा आप हो आपको पता होगा। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ एक आपके लाइफ में भी कोई नया पर्सन है या कोई नया पर्सन आ सकते हैं। एंड आई सी कम्युनिकेशन होते हुए आपका इस पर्सन के साथ, इस न्यू पर्सन के साथ, एंड धीरे धीरे ये कनेक्शन ग्रो कर रहा है। सो जो लोग सिंगल्स हो, आई फील दैट अगर आप किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री देने के लिए तैयार हो, एक स्टेबल कनेक्शन आ सकता है आपके लाइफ में जो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा इनटू स्टेबिलिटी, एंड ये कनेक्शन स्टेबल होगा। ये कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये जो पर्सन आएंगे। ठीक है, सो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली आई सी हियर दैट कुछ लोग डेफिनेटली किसी पर्सन से अभी भी कुछ लोग, आई एम हियरिंग, कुछ लोग बहुत हैप्पीली एक रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ, एंड ये पर्सन के साथ मे बी आपका बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है या आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो। ऑल्सो आई एम हियरिंग कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है किसी बचपन के फ्रेंड के साथ, या अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड है जो आप आप बड़े हुए हो उस फैमिली फ्रेंड के साथ, उनसे आपकी शादी तय हो सकती है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, आपके लिए अगर है आपको पता है, सो डोंट वरी। वो एक चीज़ है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आपका कोई बचपन का फ्रेंड है
जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड मे बी ये आपको वो बता सकते हैं, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप किसी बचपन के फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो एंड आप उनसे ये चीज़ कहने की कोशिश कर सकते हो, करके देख सकते हो. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ऑल्सो देयर इज़ दिस सिचुएशन वेयर कुछ लोग अपने पास्ट पर्सन से स्टक हो विद दैट 6 of Cups एनर्जी. आप काइंड ऑफ एक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो साजिश. आप ये जो पास्ट पर्सन है या फिर ये जो भी पर्सन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप काइंड ऑफ इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो. आप काइंड ऑफ इस पर्सन के बिना लाइक आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, काइंड ऑफ अ सिचुएशन. एंड आई सी दैट आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स किसी से बताने की कोशिश कर, किसी को बता रहे हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर फर्स्ट हाफ में भी. दैट इज़ द एनर्जी. अदरवाइज आपका लव सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है, स्पेशली जो सिंगल्स हो. आई सी दैट स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर्स आपको आएंगे, एंड ये आपके ऊपर होगा कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे उनके साथ. ओके, बट ये स्टेबल होंगे जो भी है. लेट्स सी जो आपके पर्सन आपके माइंड में है, उनका एनर्जीज आपके लिए क्या है इस वक्त. पर्सन साजिश डीलिंग विद स्पिरिट. Okay, 4 of Swords, 3 of Cups, Page of Cups. Okay. So Sagittarius, आपका ये जो पर्सन है, आई फील ये कंफ्यूज्ड है आपके बारे में. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि चल रहा है, जिस कारण से ये कनेक्शन इस वक्त ब्लॉक्ड है, या जिस कारण से इस कनेक्शन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है इस वक्त. बट आई सी दैट जब आपकी बारी आती है, आपके जो पर्सन है ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आपके कनेक्शन को, आपके कनेक्शन के फ्यूचर को. ऑल्सो अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आई एम सीइंग दैट मे बी आपके पर्सन के बहुत सारे प्लान्स है या बहुत विशेस है कि ये आपके साथ कुछ करना चाहते, लाइक ये आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, या आपको कुछ कहना चाहते हैं, या आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहते हैं, या ये आपके घर आना चाहते. so, कुछ भी हो सकता है, कोई भी विशेस हो सकते हैं, कुछ भी इनका प्लान हो सकता है कि मुझे ये करना है, वो करना है. बट आई थिंक जब बारी आती है उस चीज़ को बताने की या उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की आपके सामने, ये काइंड ऑफ घबरा जाते हैं, ये काइंड ऑफ इनको शर्म आने लगती है, या ये ऐसे बिहेव करने लगते हैं एज इफ़ ये कोई लाइक ये बहुत इमेच्योर है, या बेसिकली ये अंदर जितने मैच्योर्ड है अपने मन से, बाहर देख के उनको लगता नहीं है, या फिर आपके सामने वो घबरा जाते हैं उस चीज़ को कहने से, या यू नो आई डोंट नो, लाइक देयर इज दिस एनर्जी जहाँ पे आपके पर्सन काइंड ऑफ आपको देख के घबरा जाते हैं, आपको देख के या तो शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, जिस वजह से ये वो सारी चीज़ें कह नहीं पाते हैं जो इनके माइंड में इन्होंने मे बी आपसे 100 बार कह चुके हैं. ओके, सो अगर ये न्यू पर्सन है स्पेशली, आई थिंक ये अपने माइंड में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें या बहुत कुछ कह चुके हैं, बट रियल लाइफ में ये आपके सामने आके कभी कह नहीं पाए, अपने डर, अपनी शर्म की वजह से, अपने घबराहट की वजह से, एंजाइटी की वजह से. सो आई फील दैट साजिश, दिस इज़ वेरी स्वीट एक्चुअली. नेगेटिवली मत लो इसको, स्पेशली अगर ये न्यू पर्सन वगैरह है. सो इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, इनको थोड़ा सा और कंफर्ट जोन चाहिए, जहाँ पे ये धीरे धीरे अपने आप को ओपन अप कर सके आपके सामने, यू नो. एंड कुछ लोगों को लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यू नो इमेच्योर्ड है, बहुत अजीब वियर्ड बिहेव करते हैं कभी कभी, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं कभी कभी. इट्स बिकॉज दैट आपके द सेम रीज़न, यू नो, आपके पर्सन घबरा जाते हैं, या आपके पर्सन बहुत शर्मीले किस्म के हो सकते हैं. सो ज़्यादा टाइम दे इस पर्सन को, काइंड ऑफ एक कंफर्ट जोन क्रिएट करे इस पर्सन के लिए, एंड सी व्हाट हैपन्स. एंड कुछ साजिश के लिए आई सी दैट अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है आपका, ये पर्सन काइंड ऑफ आपको कांटेक्ट करेंगे, ये उनका प्लान है. बट कब, कैसे, आई थिंक दैट इज़ व्हाट ये पर्सन काइंड ऑफ सोचते हैं कभी कभी कि
वो आई फील दैट वो एक प्लान बना रहे हैं आपसे बात करने की, आई डोंट नो व्हाई। अगर ये आपके पास्ट पर्सन हुए या फिर ये कोई ऐसा पर्सन जो थर्ड पार्टीज़ में रखे हैं आपको, या कोई ऐसा पर्सन जो जिसको आप ज़्यादा ट्रस्ट वगैरह नहीं कर सकते, सो अगर ऐसा है देन दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करें या कैसे आपको कुछ कुछ ऑफर करें, ठीक है। एंड एक्शन आएगा, ठीक है, एक्शन आएगा इस पर्सन से, अगर ये आप रेजोनेट कर पाए हो इतना देर तक। ओके, सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास डेफिनेटली है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मेनली। Yeah, that is what I feel. Cancer, Pisces, Scorpio, like heavy water energy. Okay, so let us see आपके लिए आपका financial and career situation. Financial and career situation, Spirit, for the first half of December, Sagittarius. Wow, the Queen of Cups energy. The High Priestess, Eight of Wands. Sun. Okay, Eight of Swords. I feel that Sagittarius, you know, आपके career, आपके finances में I see movement coming in, but एक आप kind of operate कर रहे हो किसी डर से, लाइक आप एक्शन ले रहे हो बट आई थिंक आप खुद पे कम, दूसरों पे ज़्यादा भरोसा करके एक्शन ले रहे हो, या आपको लग रहा है कि दूसरे लोग आपसे अगर कुछ कहेंगे तो उसमें ज़्यादा वैलिडिटी होगी कंपेयर टू अगर आप खुद से कुछ सोचोगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मे बी आप मे बी इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आप मे बी म्यूजिशियन बनना चाहते हो, बट आपके घर वाले आपसे कह रहे हैं कि नहीं तुम म्यूजिशियन नहीं बन सकते, यू हैव टू बी एन इंजीनियर, एंड आप वही कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि वो लोग ज़्यादा वैलिड है, जो सही है। आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या ये करो या घर वालों की बात ना मानो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर आप कुछ कर रहे हो दूसरे से पूछ के बट आपका खुद का मन आपको हाँ नहीं कहता है उस काम में, देन व्हाई आर यू डूइंग इट? अंडरस्टैंड? सो पहली बात तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। मे बी आप घर वालों को बता ही नहीं रहे हो आप क्या करना चाहते हो, अगर बता भी रहे हो आप मे बी उनको प्रॉपरली यू नो समझा नहीं पा रहे हो चीज़ों को ऑफ व्हाट यू वांट इन लाइफ। अगर फिर भी काम नहीं बन रहा है, ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन, ठीक है, फ्रीक आउट नहीं करना है, यू नो, बैलेंस द सिचुएशन कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट ये चीज़ें हैं, लिस्ट डाउन, ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है लाइफ में, जो मेरा एम है, एंड ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना पड़ेगा बिकॉज ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इससे मैं भाग नहीं सकता या नहीं सकती, एंड ट्राई टू बैलेंस इट आउट। कुछ लोग बहुत डरे हुए हो अपने पैशन या अपने करियर के बारे में बात करने से, कुछ लोगों को लगता है आप पीछे रह गए हो, आपके फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, आपको लगता है आपके उम्र हो गया है फिर भी आपको जॉब नहीं मिला, फिर भी आपको लाइफ में ये नहीं मिला, वो यू नो घर नहीं मिला, उतने बैंक बैलेंस नहीं मिला, बट सेम एज के लोगों को मिल जाता है, सेम इतने एज में तो लोग ये कर लेते हैं, वो कर। वाई आर यू इवन सेइंग ऑल दिस? बिकॉज आई फील बहुत सारे साजिश आप खुद को इतना ज़्यादा कोसते हो, आप खुद पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो दैट आप खुद के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन गए हो। वाई? बिकॉज आपके मन में कुछ आइडियाज़ है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस अनरियल एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यू नो यू व्हाट यू आर डूइंग इज आप कंपेयर कर रहे हो या तो खुद को किसी और के जर्नी से, एंड अगर आप वो कर रहे हो, एज आई ऑलवेज से, ऐसा कभी आप नहीं कर सकते बिकॉज हर किसी का टाइमिंग डिफरेंट होता है। कोई 20s में मिलियनेयर बन सकता है, कोई 40s में, तो कोई 70s में। इट डज़ नॉट मैटर आपका उम्र क्या है या आपका बैकग्राउंड क्या है या आप कौन हो या आपकी उम्र के लोग क्या कर रहे हैं, वो इररेलेवेंट है।
अगर आपको सक्सेसफुल फील होता है, चाहे वो 20 साल की उम्र में हो या 40 साल के, यू आर सक्सेसफुल. सो डोंट डिफाइन योर सेल्फ कि दूसरों का एक्सपेक्टेशन पूरे करते करते खुद को मार मत देना. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू साजिस, बिकॉज आप ये कर रहे हो. कुछ लोग आप प्रेशर दे रहे हो अपने ऊपर अननेसेसरीली. अननेसेसरी प्रेशर, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, यू नो, खुद को हमेशा डोमिनेट करना, अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, बैरियर्स क्रिएट करना. दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग. थोड़ा सा भी सक्सेस आपको मिलता है फिर भी आप कंपेयर करने लग जाते हो. लाइक नहीं, दिस इज़ द सक्सेस आई गॉट, दिस इज़ द सक्सेस माई फ्रेंड गॉट, जो कि बड़ा है मुझसे. आई डोंट नो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो साजिस, बट मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इज़ समथिंग जो आप डर रहे हो, जो आप करने से डर रहे हो, बोलने से डर रहे हो, एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, मे बी कंपेयर कर रहे हो. सो आई सी आपके करियर में मूवमेंट आ रहा है, या मूवमेंट है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी. कुछ क्लैरिटी भी आएगा, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, चाहे वो छोटे हो अपॉर्चुनिटीज़ या बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना हो. बट वॉट यू हैव टू डू इज़, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे आप बात करो. आपको जो करना है लाइफ में, जिससे आप वोकल बनो, आप वो हिम्मत रखो, अपनी अपनी बात पहले सुनो फिर दूसरों की. काइंड ऑफ, यू नो, दूसरों का एक्सपेक्टेशन पूरा करना अच्छी बात है, बट वो खुद को मार के नहीं. ठीक है, खुद के दिल की बात सुन के. सो ट्राई टू डू दैट. बैलेंस करने की कोशिश करो, ना ही भागो या छुप छुप जाओ कहीं पे जाके, एंड डोंट डू ऑल दैट स्टफ. ठीक है, सो मैच्योरली एक्ट करो एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ, बिकॉज आप जो भी कर रहे हो वो आपका जर्नी है, वो आपका लाइफ पाथ है, वो आपका आपका काइंड ऑफ मैजिक है. आप उसे दूसरों के मैजिक से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू साजिस. ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो थोड़ा सा भी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.